थैंक यू। आज हम चैप्टर क्लास 9th मोशन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट हमने छोड़ा था स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज पे। तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी थी जिसके अंदर खाली मैग्नीट्यूड था, और वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीजें आपकी काम करती थी। तो अभी जो हम बात की थी स्केलर क्वांटिटीज में डिस्टेंस की, तो वहां पे हमने बिल्कुल शॉर्ट सा थोड़ा सा पढ़ा था डिस्टेंस के बारे में। अब बिल्कुल ब्रीफ में हम उस चीज को समझेंगे। डिस्टेंस है क्या? The actual path length traveled by an object is called distance। जो actual जो path आपका ट्रेवल करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोला जाता है? डिस्टेंस बोला जाता है। अब हम कहते हैं जैसे जहां से हमने चलना शुरू किया, हमारा मन किया भाई हम कहीं भी आपका टर्न कर गए, लेकिन लास्ट जहां हम पहुंचेंगे, जो वहां का जो डिस्टेंस होगा, जो आपने पूरा जो आपने ट्रेवल किया, वो क्या कहलाता है? आपका डिस्टेंस। हम शॉर्टकट नहीं देख रहे कि आप लास्ट है ना, जो आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या था, आपने क्या देखना है कि भाई उसके बीच का गैप नहीं देख रहे हैं। हम जहां से चलना शुरू किए और लास्ट डेस्टिनेशन हमारी जहां है, वो चीज क्या कहलाएगी? आपकी डिस्टेंस कहलाएगी। आप कितना ही घूम लीजिए, कितना ही घूमते रहिए, आपका जब तक आपका बिल्कुल लास्ट डिस्टेंस हम मेजर नहीं कर लेते, तो वो जो लास्ट कैलकुलेशन होगी कि आप पहुंच जहां पे आपको पहुंचना था वहां आप पहुंच गए, तो वो क्या कहलाता है? आपका डिस्टेंस कहलाता है। नेक्स्ट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हमें बिल्कुल क्लियर है कि जिसके अंदर खाली नंबर, भाई आपका 40 किलोमीटर की बात आपने कर ली, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है इसमें, किस डायरेक्शन के अंदर आप मूव किए, तो डायरेक्शन का रोल कौन बताता है? आपका वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन इसमें खाली आपकी क्या कही गई है? मैग्नीट्यूड की बात। तो मैग्नीट्यूड को कौन रिप्रेजेंट करता है? आपका डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा। अब बात करते हैं, इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड कांट बी जीरो। पॉजिटिव आदमी कभी जीरो हो सकता है कि भाई जिसने बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, तो वो क्या होगा? आदमी अपने आप ही पॉजिटिव होने लग जाता है। तो डिस्टेंस की बात भी यही है कि जो इसने पूरा इतना लंबा जो ये ट्रेवल किया है, जो इसने पूरा जितना एक्चुअल जो इनिशियल से फाइनल तक वो जब पहुंचा है, वहां तक जो एक्चुअल पाथ इसने ट्रेवल किया, तो उसके लिए इसको बहुत ज्यादा मतलब आपका पाथ ट्रेवल करना पड़ा। और उसमें वैल्यू जो होती है ना, किसी के साथ भी इसको ऑब्जर्व कर लीजिए, वो अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा, और कभी भी पॉजिटिव जीरो नहीं हो सकता। जो पॉजिटिव है जीरो कभी भी नहीं होगा। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। अब बात हमारे दिमाग में आती है कि मैम ने है ना एसआई बोला है, ये एसआई क्या होता है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। कि भाई आप ये बताइए, मैं बेसिक एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ। पहले क्या बोला जाता था कि भाई है ना 2 हाथ कपड़ा दे दीजिए, कोई आपका कोई उसके लिए कोई आपका फिक्स मेजरमेंट था कि भाई इतना ही कपड़ा आपको चाहिए, या फिर क्या बोल दिया जाए कि भाई है ना आप क्या करिए 2 हाथ कपड़ा दे दीजिए, 2 गज कपड़ा दे दीजिए। लेकिन जो आपके यहाँ स्टैंडर्ड मेजरमेंट है उस चीज के लिए, वो क्या रहेगा? भाई इतना मीटर कपड़ा दे दीजिए, इतना आप है ना कैलकुलेशन आपकी फिक्स, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। आप कहीं भी जा लीजिए, आप फॉरेन में जा लीजिए, इंडिया में रह लीजिए, कहीं रह लीजिए, वो जो मीटर है वो आपका मीटर ही रहेगा। जो आपका जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होती है वो उसी चीज को रिप्रेजेंट करती है कि जो डिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट होगी वो कितनी होगी? आपकी मीटर होगी। तो यहाँ तक डिस्टेंस का टॉपिक क्लियर होता है। आगे कंटिन्यू करते हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ। आगे कंटिन्यू करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब हमने क्या किया? जो लंबा रास्ता था ना वो ट्रेवल करना बंद कर दिया, हमने क्या लेने शुरू कर दिया? आपके शॉर्टकट। और शॉर्टकट हमेशा कैसे होते हैं? डेंजरस होते हैं, भाई खतरा होता है शॉर्टकट में। तो ये वाली जो चीज है ना, अब उसमें रिस्क भी हो सकता है। आप स्कूल से घर आ रहे हैं, घर के लिए आपको कोई छोटा सा रास्ता नजर आ गया, क्या पता वो नया रास्ता कैसा हो। तो आपका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपने क्या किया है इसके अंदर कि इनिशियली आप कहीं से चलना शुरू किए, और है ना अगर ये वाला जो पूरा अगर पाथ आप ट्रेवल करते तो ये क्या कहलाता है? आपका डिस्टेंस। लेकिन इनिशियल से फाइनल के बीच का जो ये गैप है ये क्या कहला रहा है? आपका डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि ये क्या है? आपका शॉर्टेस्ट पाथ है। जो आपने है ना पूरा पाथ ट्रेवल ना करने की बजाय जो आपने शॉर्टकट जो लिया है, जो वो शॉर्टकट आपका क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है।
इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के ही बोल रहा है कि आपका जो डायरेक्शन के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है कि कहाँ इनिशियल था कहाँ फाइनल है, उस डायरेक्शन के ऊपर ये इफेक्ट आपका डालता है। तो जो ये जो क्वांटिटी थी वेक्टर जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, वो क्वांटिटी क्या कहलाती थी आपकी? वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी थी? वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें मैग्नीट्यूड होगा वो स्केलर, और जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, भाई हम इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन गए, नॉर्थ से हम साउथ की तरफ गए, साउथ से हम ईस्ट की तरफ गए, तो वो वाली चीज इसके अंदर आपका रोल प्ले करती है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। मान लीजिए जो आपने शॉर्टकट लिया वो कभी तो पॉजिटिव भी हो सकता है कि भाई अच्छा भी निकल सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और आपका जीरो भी हो सकता है कि बिल्कुल ही आपका क्या हो जाए, बहुत सारी मुश्किलें उसके अंदर आ सकती हैं। तो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, कोई इसका ये नहीं है। आप शॉर्टकट ले लीजिए तो हो सकता है कि आप सक्सेसफुल हो जाएं, हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा ही अगर उसके है ना ड्रॉबैक बहुत ज्यादा आपको उसके अंदर मिले, तो कोई भी रिजल्ट इसके अंदर निकल सकता है। जो शॉर्टकट है वो शॉर्टकट ही है भाई, उसमें आपका पॉजिटिव रिजल्ट भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और बिल्कुल जीरो भी हो सकता है। लॉटरी सिस्टम होता है, आप है ना टिकट लेते हो तो क्या पता आपके है ना किस्मत इतनी अच्छी है तो आपको क्या पता पॉजिटिव रिजल्ट उसके अंदर मिले, नेगेटिव भी मिल सकता है और क्या पता बिल्कुल ही कंगाल आप हो जाए तो जीरो रिजल्ट भी उसमें आपका निकल सकता है। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। हमने डिस्टेंस में बात करी थी, जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो यूनिट इसकी होती है वो कितनी होती है? मीटर होती है। तो मुझे लगता है डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया होगा, तो मैं दोनों के डिफरेंस एक बार आपको रिलेट कर देती हूँ। तो डिफरेंस में आपका क्या था कि डिस्टेंस था आपका एक्चुअल पाथ और डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? शॉर्टेस्ट पाथ, इनिशियल और फाइनल के बीच का गैप। ये जो आपका डिस्टेंस है ये क्या होता है आपका? स्केलर क्वांटिटी। अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम बात करें डिस्टेंस में तो वो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है कि कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपका सर्कुलर पाथ है। मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है, इनिशियल आपने चलना शुरू किया और फाइनल भी आप उसी पाथ के ऊपर पहुंच गए, उसी पॉइंट के ऊपर पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो आपकी स्ट्रेट पाथ में भी हो सकती थी, आप सीधा सीधा चले उतना ही क्या हुआ आप वापस से टर्न कर गए, तो वो भी रिजल्ट क्या देती है आपका? जीरो देती है। आपकी जो एसआई यूनिट है दोनों में ही आपकी क्या होगी? मीटर की, क्योंकि दोनों ही डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट कर रही है। एक तो कंप्लीट डिस्टेंस को बताएगी और एक इसको बताएगी आपके शॉर्टेस्ट पाथ को। तो यहाँ तक का जो डिस्कशन था हमारा कंप्लीट होता है। हमारे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।